क्या आपको पता है एक ऐसा राजा जो सिर्फ 15 मिनट के लिए राजा बना था? एक ऐसा पक्षी जो 10,000 से ऊपर वर्ड बोल सकता है। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी जी चाय कहाँ बेचा करते थे? नहीं। अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बस बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने बचपन से लेकर अब तक न जाने कितनी ही बार रोमन काउंटिंग देखी होगी और उसका यूज भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं रोमन काउंटिंग में एक ऐसा नंबर भी है जिसे डिफाइन ही नहीं किया गया है? जी हाँ, इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि रोमन काउंटिंग में 0 अकेला एक ऐसा नंबर है जिसको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बना है। इसके लिए आप चाहकर भी रोमन में 0 को नहीं लिख सकते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर 2, दोस्तों इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। आपको एक अलग देश के पर्सन से बात करने के लिए कम से कम इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पुराना शब्द कौन सा है? अगर नहीं है तो जान लीजिए, इंग्लिश का सबसे पुराना शब्द मदर है। नंबर 3, दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने अजीबोगरीब कारनामों के कारण चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही एक शख्स केरल के रहने वाले राजमोहन नायर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दे कि केरल के कोल्लम के रहने वाले राजमोहन 500 वॉट बिजली के झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस कारण से राजमोहन के कारनामे की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। राजमोहन की 7 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई थी। इस घटना से वे काफी टूट गए थे और सुसाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए थे। इस दौरान जब उन्होंने बिजली की तार को पकड़ा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे हैरान हो गए। कई बार तारों को पकड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें ये स्पेशल पावर दी है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। ऐसे में उन्होंने सुसाइड की इच्छा को छोड़ दिया। नंबर 4, दोस्तों हरियाणा के एक गांव में एक ऐसा गधा है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। टीपू नाम का ये गधा मिडिल इंडिया में इतना मशहूर है कि बात अगर इसकी कीमत की करें तो ये पूरे 10 लाख का है। अपनी यूनिकनेस के चलते इसे इंडिया और एशिया में गधों का सुल्तान भी कहा जाता है। नंबर 5, भाई क्रिकेट तो लगभग हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता लग जाती है, जबकि बॉलर हवा में गेंद फेंकता है और चारों तरफ मैदान ही मैदान होता है? पहला तो क्या कभी आपने स्पीड गन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि ये स्पीड गन की ही देन है जो अपनी रफ्तार की मदद से बॉल को ट्रैक करती है और हमें उसकी एग्जैक्ट स्पीड बताती है। नंबर 6, एक एक्सपेरिमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि टॉयलेट सीट पर जितने बैक्टीरिया होते हैं उससे लगभग 200 गुना ज्यादा बैक्टीरिया एक आम इंसान के कंप्यूटर कीबोर्ड पर होते हैं। नंबर 7, किंग लुइस टेक्निकली दुनिया के एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे छोटे टाइम के लिए रूल किया था। इन्होंने फ्रांस पर सिर्फ 15 मिनट के लिए राज किया था। इनके पिता ने 1830 जुलाई रेवोल्यूशन के दौरान इनको निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही राजा रह पाए थे। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद इन्होंने 6 साल तक फ्रांस पर राज किया था। नंबर 8, क्या आपने एक बीच की चोरी के बारे में सुना है? अफ्रीका में जमैका में करीब 500 ट्रक लोड बालू इतना बालू है कि इससे पूरा एक नया बीच बन जाए। ये चोरी 2008 में हुई थी और इसमें अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ना उनको चोरों का पता चला ना ही उस चुराए हुए बालू का। नंबर 9, इस इमेज को आप देखो। क्या आपने भी इसे कोई कंक्रीट समझ लिया? लेकिन ये तो हमारी दिल्ली है। जरा जूम करके देखिए, ये दिल्ली का एरियल व्यू है। आपको बता दें कि दिल्ली दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 4 नंबर पर आता है और अगर आप इसे एरियल व्यू में देखोगे तो यह आपको कंक्रीट जैसा दिखेगा। नंबर 10, आप ये जो देख रहे हैं ये किसी फॉरेन कंट्री का डिजाइन नहीं है, बल्कि अपने भारत देश की ऐसी कलाकृतियां हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया में लोग आज भी हम भारतीयों का लोहा मानते हैं। जिस समय पूरी दुनिया को जियोमेट्री का जी भी नहीं पता था, उस समय भारत के राजा महाराजा ऐसी इमारतें बनवा रहे थे जिसके एग्जाम्पल्स आजकल के इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में दिए जाते हैं। नंबर 11, क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी सेना ने एक बंदर को पंजाब प्रांत में बॉर्डर पार करते हुए पकड़ लिया। उसे वाइल्ड लाइफ ऑफिकल ने बहावलपुर में पकड़ा था और उस बंदर को बहावलपुर के चिड़ियाघर में बंद करके रख दिया है। सुनने में अटपटा लगता है पर दोस्तों ये सच है। नंबर 12, आज इंस्टा, जिससे कि दुनिया के बहुत से लोग उसके यूनिक और क्रिएटिव फीचर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि उसके गजब के फिल्टर्स के लिए। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि मैनचेस्टर से लिवाई जेड मर्फी नामक एक 24 साल के लड़के ने $41,000 बस एक इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा दिखने के लिए बर्बाद कर दिए। और इस महान लड़के को आप देख सकते हो जिसने कि इतने सारे पैसे एक फिल्टर जैसा दिखने के लिए बर्बाद कर दिया।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नंबर 13। कोरोना के टाइम पर जहां डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे थे, वहीं साल 1980 में लास वेगस के एक हॉस्पिटल में वो नर्सेस बेट लगा रही थी कि पहले किस पेशेंट की मौत होगी, और इस कारनामे के चलते उन्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड भी कर दिया गया। नंबर 14। यूट्यूब पर कई किस्म के चैनल होते हैं, कुछ जो कि कुछ भी पोस्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक्चुअली किसी की हेल्प करने के लिए वीडियो पोस्ट करते हैं। जैसे कि वही एक चैनल है जिसका नाम है डैड हाउ डू आई, जो कि अनाथ बच्चों के लिए बना है। इसमें ये आदमी ऐसे लोगों को डे टू डे वर्क कराने में मदद करता है जिनके माँ बाप नहीं होते, और इनके भी बचपन में माँ बाप नहीं थे, इसीलिए ये ऐसा करते हैं ताकि जो इन्हें सहना पड़ा वो किसी और को ना सहना पड़े, और ये बीच बीच में एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। नंबर 15। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में एक डेवलपमेंट सेंटर खोला है जो ताजमहल से इंस्पायर्ड है और किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं दिखता। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अब इंजीनियर्स हायर करेगा अपने आसपास के एरिया से। नंबर 16। क्या आपको पता है दांत इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखें। इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत नोटिस किए होंगे, उसके थोड़ी देर बाद आईब्रोज, या मेरे कहने पर ही आपने आईब्रोज नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। नंबर 17। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की सारी फोटोज इंटरनेट पर देखी होगी, पर अब मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। ये फोटो है सोनिया गांधी की, और ये पुरानी फोटो है। मोदी जी की भी है, राहुल गांधी जी की भी है, और ये है मनमोहन सिंह जी अपने बच्चों के साथ, और ये वाली फोटो है ममता बनर्जी की। भाई अभी तक मैंने आपको जितनी भी फोटोज दिखाई ये आजकल के लोगों ने बहुत ही कम देखी होगी। नंबर 18। ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टर्की में साल 2005 में एक भेड़ ने एक चोटी से छलांग लगा दी, और इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था, क्योंकि जब पहले भेड़ ने छलांग मारी तो इसके पीछे पीछे 1500 भेड़ों ने भी इसे फॉलो किया। नंबर 19। कभी आपने दुनिया के सबसे पढ़े लिखे पक्षी के बारे में सुना है? भाई सुनने में अजीब है, लेकिन ऐसा सचमुच में है। इस तोते का नाम पक है, और आप मानोगे नहीं कि इसे 10,700 वर्ड्स बोलने आते हैं, और इसने 1995 से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। नंबर 20। दोस्तों आपने अक्सर बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े किचन के बारे में तो सुना ही होगा, जो बताते हैं कि ये रोजाना कितना खाना बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन का रिकॉर्ड किसके पास है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को दुनिया के सबसे बड़े किचन का दर्जा दिया गया है। यहाँ रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों का खाना बनता है, जो कि लोगों को लंगर के तौर पर फ्री मिलता है। नंबर 21। भाई इसमें तो कोई शक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका जवाब ना ही होगा, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर हमारा सूरज थम जाता है वहां से साइंस का करिश्मा शुरू होता है। जी हाँ, साइंस के पास एक ऐसा तरीका मौजूद है जिससे हम हवा को देख सकते हैं, और वो है श्लाइडन इफेक्ट, जिसकी मदद से हवा को देखा जा सकता है। नंबर 22। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थे, लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचते थे? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये स्टॉल नंबर T13। ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी कभी चाय बेचते थे। इसी ठेले से इन्होंने पीएम की कुर्सी तक का सफर किया है। उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुमकिन है। नंबर 23। इससे पहले कि आप इन सभी को कोई खिलौना सोचे, आपको बता दूं कि ये बुल्गारिया स्टेट्स की कुछ टूटी हुई चीजें हैं जिनको फिक्स करने के बजाय कोई उन पर बस गूगली आइज लगा दे रहा है। हालांकि ये कौन कर रहा है ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस आदमी की क्रिएटिविटी को सलाम है। बिना टाइम या पैसे लगाए कैसे एक टूटी हुई चीज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इसने इसका एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।